जयमाल मेड़तिया ने एक ही झटके में हाथी का सिर काट डाला था। करौली के जागदोन राजा अपने सिंहासन पर बैठते वक्त अपने दोनों हाथ जिंदा शेरों पर रखते थे। जोधपुर के यशवंत सिंह के 12 साल के पुत्र पृथ्वी सिंह ने हाथों से औरंगजेब के खूंखार भूखे जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। राणा सांगा के शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। युद्धों में घायल होने के कारण उनके एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। एक राजपूत वीर झुंझार जो मुगलों से लड़ते वक्त शीश कटने के बाद भी घंटों लड़ते रहे। आज उनका सिर बाड़मेर में है, जहां छोटा मंदिर है, और धड़ पाकिस्तान में है। रायमलोत कल्ला जी का धड़ शीश कटने के बाद लड़ता लड़ता घोड़े पर पत्नी रानी के पास पहुंच गया था। तब रानी ने गंगा जल के छींटे डाले, तब उनका धड़ शांत हुआ। उसके बाद रानी पति की चिता पर बैठकर सती हो गई। चित्तौड़ में अकबर से हुए युद्ध में जयमाल राठौड़ पैर जख्मी होने की वजह से कल्ला जी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े थे। यह देख सभी युद्धरत साथियों को चतुर्भुज भगवान की याद आ गई थी। जंग में दोनों के सर कटने के बाद भी धड़ लड़ते रहे और राजपूतों की फौज ने दुश्मन को मार गिराया। राजस्थान पाली में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह 1877 में अजमेर जाकर अंग्रेज अफसर का सर काटकर ले आए थे और उसका सर अपने किले के बाहर लटकाया था। तब से आज दिन तक उनकी याद में मेला लगता है। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन 80 किलो था, और कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो 207 किलो था। सलुम्बर के नवविवाहित रावत रतन सिंह चुड़ावत जी ने युद्ध जाते समय मोहवश अपनी पत्नी हड़ा रानी को कोई निशानी मांगी तो रानी ने सोचा ठाकुर युद्ध में मेरे मोह के कारण नहीं लड़ेंगे। तब रानी ने निशानी के तौर पर अपना सर काट कर दे दिया था। अपनी पत्नी का कटा शीश गले में लटकाकर औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक थे। फिर भी अकबर की मुगल सेना पर राजपूत भारी पड़े थे। तो ये था राजपूताना वीरों का इतिहास। इन्हीं की वजह से राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।